वाह दोस्त, बड़ा अच्छा म्यूजिक बजाता है तू। भत्ते की पर्ची देने आया है। ये ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करता मैं। हाँ सॉरी, सही कह रहा है तू, क्योंकि तू तो काफी तरक्की कर चुका है। अब भत्ते की पर्ची नहीं, सीधा ऊपर का टिकट काटता है। वैसे आपस की बात है, बहुत तेजी से तरक्की की है तूने पार्टी में। मार खाते खाते लोगों को मारने पे आ गया है। खैर मुझे ये बता कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसकी सजा देने आया है? मुझे तो लग रहा है अभी तू अपनी बातों से मुझे सजा देने की कोशिश कर रहा है। मैं तुझे क्या सजा दूंगा? हर इंसान के अपने अमाल होते हैं और उसकी सजा और जजा। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूं कि तुझ जैसा बंदा ऐसे तो नहीं आ जाता किसी के पास। दोस्त है मेरा, मिलने आया हूं तुझसे यार। हम दोस्त थे, अब नहीं। तेरे लिए होगा थे, मेरे लिए अब भी तू मेरा दोस्त है भाई, समझता हूं तुझे मैं। समझने को तो मुझे भी ऐसे लगता है कि मैं सलमान अहमद हूं, क्योंकि मेरे ख्याल में मैं उसकी तरह गिटार बजाता हूं। लेकिन ना मैं सलमान अहमद और ना तो मेरा दोस्त, क्योंकि समझने में और होने में बहुत फर्क होता है। और अगर तू मेरा दोस्त होता ना, इतने सालों के बाद ना आता। ये क्या बकवास कर रहा है यार? अरे ना आने से बेहतर है आ तो गया हूं ना। तूने पार्टी छोड़ दी है। नहीं, तू अपनी दुनिया में खुश है और मैं तेरे बगैर। आने का शुक्रिया। छुट्टी का टाइम हो गया, चल निकल। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। कमोड साफ करने वाला तेजाब देखा है मैंने वॉशरूम में, वो डाल इसके बालों की जड़ों में।
लिफ्ट मिल सकती है? ऐसे क्या देख रहा है? लिफ्ट मांग रहा हूं, उधार नहीं मांग रहा। तू कहाँ जाना है? मेरे घर। किस खुशी है? घर जाके बताऊंगा, सरप्राइज है। इतने सालों के बाद कौन सा सरप्राइज देना है? अगर बता दूंगा तो सरप्राइज थोड़ी ना रहेगा। अभी भी वहीं रहता? नहीं, नाजमाबाद शिफ्ट हो गए। नहीं, बहुत दूर है। मैं थक जाऊंगा, तू ऐसा कर बस पे चला जा। मैं चलाऊंगा ना, तू पीछे बैठ। आज भी ना बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल नहीं पता। नाजो, नाजो, नाजो। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। दादी क्या लाया मेरे लिए? और मेरे लिए भी। ओ जालिमो, घर के अंदर तो कदम रखने दो। 10 दिन के बाद आया हूँ और तुम लोगों ने आते ही साथ हमला शुरू कर दिया। कमर तो सीधी करने दो। दादी कमर तो हम सीधी कर देंगे, पहले माल निकालो माल। मैं क्यों निकालूं? खुद जाकर निकालो। कंदारी अनारों की पूरी पेटी लेकर आया हूँ। ओ शरखाना, तुम्हें हाजी बुला रहे हैं। हाजी? क्यों, खैरियत? ये तो नहीं पता, लेकिन अंदाजा है कि क्यों बुला रहे हैं। बबरिक ने जो कारनामा किया है उसकी शिकायत करनी होगी, और क्या। इस लड़के में ना कोई शर्म बाकी बची है और ना ही बड़ों का लिहाज। कल तो इसने हद कर दी, कान काट लिया बदबख्त ने उस लड़के का। जवानी हम पर भी आई है, हमने तो ऐसी बदमाशियां कभी नहीं की। हर रोज कोई ना कोई नया गुल खिला देता ये मनहूस। अपने साथ साथ सारे घर का नाम बदनाम कर रहा है। पता नहीं किस बात का नशा है इस लफंगे को। तुम गुस्सा मत करो, मैं समझा दूंगा उसे। आपके समझाने से समझता तो आज हर जगह बदनामी के झंडे ना गाड़ रहा होता। आपकी शराफत ने इसे बदमाश बनाया है। शुरू से ही शेर की आंख से देखकर आपने अपने नाम की लाज रखी होती तो आज तीर की तरह सीधा होता। मेरे ज़ियाउल्लाह को कभी देखा है? आंख भी उठाई उसने मेरे सामने। बदबख्त ने तो ना मेरी उम्र का हया किया, ना हुजरे का, फिर कुत्ते की तरह पल पड़ा। तुम उसके लिए अपने मुंह का जायका खराब मत करो। उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं उससे पूछूंगा जरूर। खुदा के लिए तुम गुस्सा मत करो। देखो, गुस्से की वजह से जो है ना, तुम्हारा मुंह बिल्कुल अंगारे की तरह लाल सुर्ख हो गया है। एक तो तुम मेरी बात भी नहीं मानते,
मेरी मानो तो हिकमत शाह का दम किया हुआ लाल नमक चाटा करो, उससे ब्लड का प्रेशर 1 हफ्ते में खत्म ना हुआ तो फिर मुझे कहना। ये देखो, मैं इसको हर वक्त जेब में रखता हूं। ये देखो, जब भी ऊपर जाता है 1 दफा जबान लगाता हूं, उसके बाद प्रेशर मार देता हूं। ये लो, तुम भी मारो, सब ठीक हो जाएगा। लाला, वहां तुम्हारा बेटा सारे खानदान की आंखों में मिर्च डाल रहा है और तुम यहाँ नमक चटवा रहे हो। कोई तो अकल की बात करो लाला। पहले अपने गांव में बेइज्जत करवाता था, अब तो बाहर के मेहमानों के सामने शुरू हो गया है। कभी इसको अपने से ज्यादा कोई सरफिरा मिल गया ना तो काम खराब हो जाएगा लाला। शादी होगी तो सब ठीक हो जाएगा। मैं तो कहता हूं इस बदबख्त की शादी कराओ, याले बेटी आकर खुद संभाल लेगी। और अगर शादी के बाद 2 हफ्ते के अंदर ये ठीक नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना। शादी ही इस मसले का इलाज है। और ये याले बेटी आज नजर नहीं आ रही, कहाँ है याले बेटा? आज तो तुम मिले ही नहीं मुझे। याले, कोई खैर की खबर सुनाना। मेरे भाई, तू खैर के काम करेगा तो खैर की खबर आएगी ना। कभी एमपीए से पंगा लेकर सस्पेंड हो जाता है, कभी अपने थाने जाके अपने ही कुलीग की वाट लगा देता है। वैसे तू पहला बंदा है जिसने पुलिस वाले से पैसे निकलवाए। पता चल गया तुझे भी? अरे मुझे क्या, सारे डिपार्टमेंट को पता है कि तूने क्या किया फैसल के साथ। वैसे बिल्कुल ठीक किया है तूने उसके साथ। अच्छा ये बता कि कल फ्री है? सस्पेंडेड बंदा दिन रात फ्री होता है। बोल। तो फिर ठीक है, कल अच्छा सा लंच करवा तो भी अच्छी खबर दूंगा। वर्दी मिल रही है मुझे वापस? यूनिफॉर्म के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिर कौन सी खुशखबरी है? कल दोपहर में डीपीओ ऑफिस पहुंचो, अच्छा सा खाना खिलाओ, सारी खबरें वहीं दूंगा। अच्छा, पहुंच जाऊंगा यार। ओके, खुदा हाफिज। ये तुम मसवाक कर रहे हो या अपने दांतों से कोई बदला निकाल रहे हो? रामखोर गुलवाली, जब से उसे रामखोर का कान काटा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे मुंह नापाक हो गया। तो तुमको किस अफलातून ने कहा था उस पे हमला करने का? जब तुम उसको कुत्ते की तरह काट रहे थे ना, तुम्हारे काका के चेहरे पे ऐसा गुस्सा था कि मत पूछो। काका का तो मुंह ही ऐसा है, जब उसका मुंह देखो 12 बजा होता है। लाला, दादी आए, उससे जनान काका ने बुलाए तुम्हारे कारनामे बताने के लिए। संभल कर आना घर, बल्कि आना ही नहीं जब तक दादी जाता नहीं है। हट। दादी पूछे तो बोलना मैं शिकार पर गया हूं। सेक से तो काम नहीं चलेगा। ये ले मेरा बाप, सारा डब्बा ले। तुमको एक भाइयों वाला मशवरा दूं? हाँ दो। मशवरा देना, अपने गुस्से को काबू करने का कोई सबक ना देना। जिसको देखो यही दर्ज देता रहता है कि बबरेक अपने गुस्से पर काबू रखो। कम से कम अपने काका के सामने अपने गुस्से को थोड़ा काबू में रखा करो। कहीं वो तुम्हारे गुस्से को वजह बना के अपनी बेटी का रिश्ता तुमसे खत्म ना कर दे। तू मेरा भाई है, इस वजह से सारी बात तुमसे साफ साफ कर रहा हूं। वो लड़की का बाप है यार, और कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि उसका बेटी किसी ऐसे आदमी का बीवी बने जो दिन के 24 घंटे गुस्से का तेजाब पी के बैठा रहे। दुकान का ख्याल रखना, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में।
एक तो तुम्हारा बाप गर्दन से ऐसे पकड़ता है कि जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है। हमेशा तुम्हारा बहाना करके निकलना पड़ता है। क्या हाल है तुम्हारा? तबीयत सेहत ठीक है? सब ठीक है। आप कैसे? ठीक हूं। और तुम्हारा बबरक भी बहुत अच्छा है। उसी का गिला देने के लिए तुम्हारे बाप ने मुझे यहां बुलवाया है। तुम बस जल्दी से आ जाओ और उसको संभालो। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। तुम ही आकर उसके कान मरोड़ो। आप खाना खाकर जाइएगा। खाने के लिए मैं रुका तो तुम्हारा बाप मुझे खा जाएगा। आप खामखा डरते हैं। ऐसे कैसे बड़े भाई को खा जाएगा? जापानी ट्रक और तुम्हारे बाप के दिमाग का कोई भरोसा नहीं है। किसी भी वक्त उलट सकते हैं। अब हर कोई मेरी तरह बेडफोर्ड ट्रक तो है नहीं जो कच्चे पर भी जाता है और पक्के पर भी। अच्छा मैं जाता हूं, ठीक है? तो बबरक को तुम्हारा सलाम दूं। अच्छा बात सुनो, अपना तोहफा तो लेकर जाओ। ये मैं वारा चनार का खास दंदासा और बन्नू की असली मेहंदी मैं अपनी बेटी के लिए लाया हूं। अच्छा तुम्हारा सलाम दूं ना उसको मैं? शर्म आ रही है बाबा। जिस तरह खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है, इसी तरह दूसरे मुसलमान को सलाम करना भी सुन्नत है। और पगली फिर बबरक तो तुम्हारा सगा मंगेतर है। अब दूं उसको सलाम, बोलो। जिम्मी भाई, नसीर भाई बुला रहे हैं आपको। बस आखिरी बाजी जीत के जा रहा हूं। श्योर। बाप हो बेटा, बाप, जुए का बाप। तुम लोगों को पता है, अगर मैं अमेरिका में होता ना तो लास वेगस के सारे जुए के अड्डों में ना तुम्हारे इस बाप की तस्वीर लगी हुई होती। आज फिर आ गए तुम तो। जी भाई, हुक्म। हुक्म नहीं, अर्ज है जिम्मी साहब। अभी मालूम हुआ है कि वो कार्रवाई की है तुमने 2.5 नंबर। मैंने नहीं, बातिश भाई ने। मैं और बाकी लौंडे तो इखलाकी मदद के लिए गए थे। अब बातिश भाई को जंग के मैदान में अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। कौन सी जंग? पार्टी का मामला था क्या? पर्सनल, बातिश भाई का। खुल के बात करना, क्या है? लौंडिया का चक्कर है भाई, लौंडिया का। इश्क हो गया हमारे लौंडे को, किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया। ना कर। अल्लाह की कसम, मान लो। पड्डा किससे हुआ? लड़की के किसी आशिक को कूट के आ रहे हो? नहीं, वो भाभी को 3 लड़के छेड़ रहे थे तो उसी छेड़ने का सबक देने गए थे। फड्डा नहीं किया, सिर्फ कुटाई की है। इसे भगा भगा के मारा ना बातिश ने, कूट कूट के लाल कर दिया बगैरतों को। लड़की कौन? वो तो नहीं पता भाई। इससे कैसे हो सकता है, तुम्हें नहीं पता? पार्टनर है तुम्हारा, हर बात बताता होगा। तुम क्या छुपा रहे हो? अल्लाह की कसम भाई, कुछ नहीं छुपा रहा। बस इतना पता है कि किसी लड़की को दिल दे बैठ। ना मैंने उससे पूछा, ना उसने मुझे कुछ बताया। और दूसरी बात यह भाई कि वो मुझे अपने पार्टनर से ज्यादा ना अपना जूनियर समझता है। मैंने इसको कितनी बार कहा है,
मुझे भी कोई इख्तियार दो, कोई टारगेट दो, मैं भी अपना हाथ चेक करूं। लेकिन नहीं। तो मरवाएगा मुझे आजम भाई से। उन्हें पता चल गया ना मेरे भतीजे को टारगेट दिया है तो मुझे लटका देंगे। ये क्या बात हुई भाई? तो पार्टी में सब बराबर होते हैं, कोई किसी का भाई भतीजा नहीं होता। मैं कुछ नहीं जानता भाई। अब जो भी अगला टारगेट होगा ना वो आप मुझे दो बस। और वैसे भी बातिश तो आजकल लौंडिया के चक्कर में मसरूफ है। अब कुछ दिन उसका काम भी मुझे करना था। तो कब तक मैं ड्रिल चलाता रहूंगा? ऑटोमेटिक भी चलाने दो, बड़े बड़े जंग लग रहा है उस पर। टारगेट दो भाई, टारगेट। चल ले ले टारगेट। क्या याद करे? वाकई कौन है? बातिश। तश। शक्ल देख अपनी आईने। शक्ल देख। सारे जमाने का डर और लानत एक जगह जमा होगी तेरे मुंह पे। तुम भी ना भाई आइटम ही हो। खामखा डरा दिया मुझे। मैं मुफ्त में कुछ हो रहा था कि कोई छोटा मोटा टारगेट देने वाला। मैं टारगेट ही तो दे रहा। पता कर जाके हमारी होने वाली भाभी है कौन। हमारे जाने का कोई खास असर नहीं पड़ा। बनोई साहब सीधा एयरपोर्ट से अपनी बंदी के पास गया। आगे आगे वो बाथरूम वाला तेजाब पी के मरी पड़ी थी। मर गई? नहीं, बच गई। खुदकुशी की कोशिश नाकाम कर दी बनोई साहब ने। चलो अच्छा हुआ, अब अकल आ जाएगी उस बेवकूफ इंसान। जो बंदा आते ही घर जाने के बजाय अपनी बंदी के पास जाए उसको कैसे अकल आएगी भाई जी? सियाना आदमी है, समझ जाएगा कि सालों को पता लग गया है बंदी खुदकुशी तक पहुंच गई है, इसलिए अब इस किताब को बंद हो जाना चाहिए। नहीं करेगा बंद। उसका तो बाप भी करेगा। अगर करना होता ना तो अभी नाजिश के साथ नहीं हमारी बहन के साथ होता। अस्पताल से बचा के फार्म पे ले आया उसे। मैं तो कहता हूँ चलें, आमने सामने बात करते हैं। अब हम नहीं जाएंगे उसके पास, तेरा बहनोई आएगा हमारे पास। यहाँ देख लेना। इतनी सी बात पे तेजाब कौन पीता है मेरी जान? ये इतनी सी बात है? अरे नहीं बाबा, बहुत बड़ी बात है। कम से कम मुझे फोन तो कर देती, मुझे पता होता। खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। अपनों के साथ कोई ऐसे करता है यार? आपके अपनों ने जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद जिंदा रहने की जरूरत नहीं है मुझे। ऐसी बेइज्जती से तो अच्छा है कि मैं इज्जत से मर जाऊं। खुदकुशी आराम है, इज्जत नहीं।
और जिसने तुम्हारा ये हाल किया ना, देखो मैं उनको कैसे जलील करता हूँ। किसी को जलील करने के बजाय मुझे थोड़ी सी इज्जत देते हैं। अरे यार, अब तो हमारे बारे में सबको पता चल गया। उन बहन भाइयों के साथ अपना हिसाब बराबर करके आऊंगा बस। और जब तक ये हमारे पास है ना, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बस ये समझो कि ये ब्रीफ केस हम दोनों की प्रोटेक्शन है। दूरबीन में तो सारी लड़कियां प्यारी लगती। करीब जाके कभी इससे बात हुई है कि नहीं? नहीं यार, हिम्मत ही नहीं हुई कभी। तो इसका मतलब है ये मोहब्बत नहीं, हवस है। क्या बकवास कर रहा है तू? सच्ची तो कह रहा हूं। अगर मोहब्बत होती तो हिम्मत तो खुद ब खुद आ जाती है। अगर तेरी जरूरत ही नहीं हो रही लड़की से बात करने की, तो इसका ये मतलब है कि तू खुद को धोखा दे रहा है मोहब्बत के नाम। पहले लड़की से जाके बात तो कर, तो फिर तुझे पता चलेगा कि तू कितने पानी में। किया एक बात और मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये निहारी है। किसके घर से? हमारे घर से। आप कौन? बातिश। वो ये पिछली गली में रहते हैं। अब्बा की बरसी है आज, तो ये अम्मी ने निहारी भिजवाई है आपके लिए। कौन सा है हमारा? जो दिल करे उठा लीजिए। ये वाला लीजिए, इसमें बड़ी मोटी है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? बड़ी बोटी का। उसके मुस्कुराने ने ना मुझे इशारा दे दिया था कि वो राजी है। जैसे वो मुझसे बात कर रही थी ना, उससे मुझे अंदाजा हो गया था कि वो तेरे भाई से ना बड़ी इंप्रेस हो गई है। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है भाई जी। बस एहतियात करें। जो हो गया सो हो गया। बीवी के होते हुए दूसरी औरतों के पास जाना शरीफ मर्दों का काम नहीं है, गुनाह मिलता है। बस अब छोड़ दे। ये गुनाह का दर्द देने से पहले अपनी औकात और करतूतें देखो। गांव की किन किन औरतों के साथ तुम सबके चक्कर है, सब पता है मुझे। हम तो गुनाहगार हैं। ये पारसाई का झंडा तो हमेशा आपने उठाया है। बीवियों को धोखे तो नहीं देते ना हम। बीवियां तो है ही नहीं, अभी खामखा बात को बढ़ा रहे हैं आप। बात खत्म करने आया था मैं यहाँ पे। तो कर देते हैं ना खत्म। रात गई बात गई, भूल जाते हैं मेरा गुस्सा और आपकी करतूतें। देखो भाई जी, मेरी बहन को दोबारा कभी आपसे शिकायत हुई ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे आपकी मर्दानगी ही खत्म करनी पड़ जाए मजबूरन। जिसको बहन देते हैं ना, उसके आगे सर नहीं उठाते। बहनोई की इज्जत करना सीखो। ये ना हो कि तुम्हारी बहन के साथ मुझे रिश्ता खत्म करना पड़े मजबूरन।
ये अब तुमने गुस्सा किया है चौधरी। चलो। छोड़ूंगा नहीं तुम सबको, गिन गिन के बदले लूंगा, तुमसे और तुम्हारी बहन से। याद रखना। क्या 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 देख रहा है इस तरह? अपने ना दिमाग का इलाज करा मेरी जान। एक प्लेट निहारी और एक मुस्कुराहट पे अगर रिश्ते होने होते ना, तो कराची के सारे लौंडे ना निहारी की देगे बना के ना गलियों में फिर रहे होते। सालों पहले तूने मुझे जलील करके अपने पुराने घर से निकाला, और अब चाहता है इस लड़की के घर वालों से जलील हूं मैं। घर वाले नहीं है उसके, बस एक बुजुर्ग बाप है। सुन तो मेरी मानना, मैं हैदराबाद वाले मामू को बुला और उनके पास मेरा रिश्ता लेके जाना। मेरा दिल कह रहा है कि प्रोफेसर साहब ना नहीं करेंगे। उसका बाप प्रोफेसर है? हाँ, प्रोफेसर हमदानी साहब हैं, कोई दिन पूरे होने वाले हैं उनके, और मैं चाहता हूँ कि वो दुनिया से जाने से पहले अपनी बेटी का हंसता बसता हुआ घर देख कर जाए। तू इंसान बन जाए, ये एक तरफा मोहब्बत ना तेरी बस की गेम नहीं है। और क्यों तू अपने आप को जलील करवाना चाहता है? उसके बाप ने इधर उधर से मालूमात हासिल की तो तेरे सारे करतूत सामने आ जाएंगे। मेरी पार्टी ना मुझ जैसों को सामने नहीं लेके आती, और किसी थाने में भी कोई रिकॉर्ड नहीं है मेरा। प्लीज मेरी मदद करना। मैं सादिया के बगैर अब नहीं जी सकता। मुझे खुदा की कसम है, सच्ची मोहब्बत हो गई है उससे, ऐसी कि इससे पहले और किसी से नहीं हुई। मैं मरते दम तक उसके साथ रहना चाहता हूं। प्लीज प्लीज मेरा रिश्ता ले जाना। तो क्या कहूं उसके प्रोफेसर बाप को जाके कि एक गाने बजाने वाला अपने गैंगस्टर दोस्त के लिए उसकी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आया? ये गैंगस्टर वैंगस्टर नहीं हूं मैं। मुझे आंखें दिखाने के बजाय ना अपने दिल पे हाथ रख के ये बात अपने आप को बता कि तू 2 नंबर काम नहीं करता। बता सकता है? मैं एक अच्छा शौहर, एक अच्छा बाप और एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। इसलिए सादिया से शादी करके एक नई जिंदगी शुरू करने का सोच रहा हूं मैं। मेरे माँ बाप बहन भाई कोई भी नहीं है, बस एक तू ही है मेरा। प्लीज रिश्ता ले जाना मेरा। देख, मैं तुझसे वादा करता हूं कि शादी होने से पहले ना मैं सारे 2 नंबर काम और पार्टी छोड़ दूं। प्लीज। सब कुछ छोड़ पर मैं तेरा साथ दूंगा। हाँ बोल। कहाँ है जानी? घर पे। अच्छा मैं नीचे खड़ा हूँ, तो जल्दी आजा, नसीर भाई ने बुलाया। किसी टारगेट के पीछे जाना, जल्दी आ जल्दी। नहीं आ रहा मैं, और नसीर भाई को बोल देना कि पार्टी भी छोड़ दी है मैंने। छोड़ दिया सब कुछ। अब बता, रिश्ता लेके जाएगा मेरा? अगर तेरी पार्टी ने तुझे जिंदा छोड़ दिया तो जरूर जाऊंगा।